मानव की सोच सीमित होती है भौतिक जगत के साथ। जब एक इंसान समूह के साथ मिलता घुलता है तब वो अपनी एकांत शक्ति को गवा बैठता है। जब आपके घर में कोई मौजूद ना हो तब अपने कमरे को अंधेरे करके एकांत में बैठ जाना। आंख बंद करके जब आप ध्यान की स्थिति में बैठोगे तब आप सुन पाओगे प्रकृति के उस अंतहीन शक्ति को जो सूक्ष्म स्तर पर कंपन करती है। धीरे धीरे जब एक व्यक्ति जागृत बनता जाता है तब वो चैतन्य का एहसास करने लगता है। जब आप ध्यान की स्थिति में बैठोगे और अपने आप आंसू जब आपकी आंखों से निकलेंगे ना तो ये संकेत है कि आप चैतन्य की परम अवस्था में पहुंच रहे हो, जहां आप धीरे धीरे एक निर्जीव और सजीव वस्तु में चैतन्य का एहसास करोगे जो सूक्ष्म स्तर पर हर एक कण में समाई हुई है। मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि जब चैतन्य निर्जीव वस्तु में प्रवेश करता है तो उसको निद्रा अवस्था कहा जाता है। जब वो पेड़ पौधों में आता है तो उसको स्वप्न अवस्था कहा जाता है और जब वही चैतन्य जानवरों में प्रवेश करता है तो उसको जागृत अवस्था कहा जाता है। लेकिन ये जो मैं सोच और बोल पा रहा हूँ, अनगिनत प्रकार के भावनाओं को महसूस कर पा रहा हूँ, लोगों की भावनाओं को समझ पा रहा हूँ और लोग जो संगीत गाते हैं, सुंदर और पुरातन नृत्य करते हैं, कविताओं की रचना से लेकर महाकाव्य की सुंदर रचना तक, ये सब हो पा रहा है उसी चैतन्य की वजह से। इसीलिए मानव का ये जीवन अनमोल कहलाता है। आज हम उस ज्ञान में उतरेंगे जिसे आप में से शायद कई विद्वान अपने तार्किक सोच की वजह से नकार दोगे। कहीं ना कहीं ये आपके लिए सही भी है। बहुत अजीब बात होगी अगर मैं कहूँगा कि पत्थर में भी जीवन होता है या हर एक वस्तु में एक सूक्ष्म कण समाया होता है चैतन्य का, पर फिर भी उस प्राचीनता को मैं नहीं नकार सकता। जब मैं ध्यान की अवस्था में हर एक कण में जीवन का परम एहसास करता हूँ, अव्यक्त चैतन्य कहो आप इसको या भूतः चैतन्य, बात एक ही होगी। या आप इसको निद्रा अवस्था भी कह सकते हो। तो चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आप सब मंदिर जाते हो, वहाँ मौजूद भगवान की पत्थर रूपी मूर्ति को नमन करते हो और सर झुकाते हो, पूजा पाठ करते हो। आखिर क्यों? एक लौ की कल्पना करें, टिमटिमाती हुई नहीं, उठती हुई नहीं, लेकिन स्थिर, अविचल और अछूती। यही अव्यक्त या भूतः चैतन्य कहलाता है। ये प्रतिक्रिया नहीं करता बल्कि ग्रहण करता है। ये क्रिया नहीं करता बल्कि बना रहता है। जैसे एक बीज जंगल का खाका रखता है, वैसे ही एक पत्थर अस्तित्व की स्मृति रखता है। प्राचीन आगामी मंदिरों में अनुष्ठान पत्थरों में चैतन्य को जगाने से शुरू होते थे, जिसे प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता था, जहां पदार्थ में दिव्य जीवन का आवाहन किया जाता था। क्योंकि ऋषि जानते थे कि चैतन्य रूपी आत्मा हर एक वस्तु में मौजूद है, बस वो निद्रा अवस्था में है, पर हर एक वस्तु के साथ जुड़ी हुई है। तत्व ज्ञान जब आपके मन और बुद्धि को छुएगा ना, तब आपको एहसास होगा कि इस संसार में जो हर एक चीज परमाणु से बनी है वो भी कहीं ना कहीं कंपन करती है। जीवन को जीवन कहने के लिए उसका सांस चलना जरूरी है, उसका अस्तित्व होने के लिए उसका जीवित रहना जरूरी है। पर क्या हो चेतना के अलग अलग स्तर मौजूद हों। जैसे सोने के बाद हम अलग निद्रा अवस्था में चले जाते हैं, जैसे पेड़ पौधे जीवित हैं पर उनकी उपस्थिति जीवित प्रतीत नहीं होती, लेकिन फिर भी वो जीवित हैं। हवा की सरगम में गूंजता है चेतना का महामौन संगीत। जड़ चेतन के अंतर में लुप्त है कोई गूढ़ प्रीत। वो प्रीत यही है कि हमें अपनी आंख बंद करके उस अनहद नाद की झिंगुर रूपी ध्वनि को सुनना है, जिसके साथ धीरे धीरे हम खुद वस्तुओं को एक अलग रूप में देखना शुरू कर देंगे। हिमालय की गहराई में एक गुफा के बारे में सोचिए। सदियों से अंधेरी, कभी सूरज की रोशनी से छुई नहीं। क्या इसका मतलब ये है कि वहाँ कभी प्रकाश नहीं था? नहीं, इसका मतलब ये है कि प्रकाश को अभी तक बुलाया नहीं गया। भूतः चैतन्य वही गुफा है, प्राचीन, अंतर्मुखी और मौन, लेकिन जब बुलाया जाता है तो जागरूकता प्राप्त करने के लिए तैयार। इसीलिए जो योगी थे ना, चट्टानों, नदियों और पेड़ों के पास ध्यान करते थे, उन्होंने मौन का कंपन महसूस किया था, जहाँ प्रकृति सुनती थी। यहाँ तक कि बुद्ध ने भी अपने नीचे की धरती को छुआ साक्षी के रूप में। भूमि स्पर्श मुद्रा इसका बहुत अच्छा प्रमाण है। पृथ्वी स्वयं चैतन्य को धारण करती है, स्मृति के रूप में, मौन के रूप में और साक्षी के रूप में। स्पंद, शैव और पंचरात्र के गहनतम दर्शन में कहा गया है, चैतन्य को संसार में नहीं जोड़ा जाता, इसे संसार द्वारा भुला दिया जाता है। भूतः चैतन्य के पृष्ठभूमि में रहने वाले ईश्वर हैं। शक्ति के नृत्य के पीछे स्थिर शिव, ब्रह्मांडीय गति में पीछे अचल साक्षी। जब हम पत्थर के साथ बैठना सीखते हैं और उसकी शांति को महसूस करते हैं, न देखते हैं, न प्रक्षेपित करते हैं, बल्कि उसके साथ रहते हैं, तब हमें एहसास होता है चेतना कभी मरती ही नहीं। उसने बस अदृश्य रहना चुना और निरंतर किसी रूप में मिलना और बदलना चुना। बस एक छोटी सी बात अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगा, केवल तेज आवाज या प्रकाश में जागरूकता की तलाश मत करना। कभी कभी जीवन में गहरे सत्य उससे सुनाई देते हैं जो कभी बोलता ही नहीं और स्थिर रहता है। शायद मैंने पूर्ण रूप से आपसे कुछ ना कहा हो, पर ये मेरे विचार थे जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था।
तो मैं ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी दूसरे ज्ञानजनक वीडियो के साथ। और अगर आप मेरे पिछले प्रोग्राम की ऐसे ही ज्ञानजनक बातें सुनना चाहते हो तो उसकी रिकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर सकते हो। मेरी वेबसाइट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और अगर आप मेरे इन 2 ऑडियो बुक्स को सुनना चाहते हो और इन PDF बुक्स को पढ़ना चाहते हो ना, तो इसकी भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आपका मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।